को भी देना है। मैं सिर्फ चंद मिनट सर आपकी इजाज़त से सर आपकी वसातत से मैं सबसे पहले आपका डिप्टी स्पीकर साहब का, आपकी पूरे सेक्रेटेरिएट का, आपके सेक्रेटरी साहब, एडवाइज़र साहब, पूरी टीम आपकी और फिर जितने भी डिवीजन्स इस बजट के लिए जिन्होंने काम किया, बिलखुसूस हमारे वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर मुमलिकत बिलाल साहब बैठे हैं, वो भी और उनकी पूरी टीम, पार्लिमानी वजारत की पूरी टीम, सबको मुबारकबाद दूंगा सर। ऐसे तरीके से काम हुआ। बाकी सर मैं मुख्तसर तौर पे जो यहाँ पे कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू हुई है, चूँकि उस सिलसिले में एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इस वक्त वहाँ पे जो सिचुएशन है वो असल हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने मैं सिर्फ चंद मिनटों में आपके सामने रखूँगा। वैसे तो हमारे एडवाइज़र पॉलिटिकल अफेयर्स टू द प्राइम मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब ने बहुत तफसील से जितने उनके साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं, जितनी दफ़ा हम वहाँ पे गए मुज़फ़्फ़राबाद में, वो सारी बातचीत उनसे हुई, वो सारी तफसील जो है वो आ चुकी है। बिलावल साहब ने भी कुछ बातें की हैं सर, मैं उस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। मैं सर मेरी सीट के सामने ज़रा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे एक मेंबर बैठे हैं, ज़रा ये बात हो जाए तो फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। हाउस इन ऑर्डर प्लीज। थैंक यू। जनाब चेयरमैन, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की है और इस हवान में दीगर मामलात पे भी गुफ्तगू हुई है, मैं सिर्फ प्रिसाइजली उस पर बात करूँगा। इस वक्त जनाब चेयरमैन जो कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी है, जितनी दफ़ा उन्हें हमने इंगेज किया, जितनी ज़्यादा उनके हमने मुतालबात माने, वो सारी बात हो चुकी है। आज रावला कोर्ट में जहाँ पे उनका एक इज्तिमा है, वो वहाँ पे धरने की शक्ल में हो या वहाँ पे एक मुसल्ला जथा जो वहाँ पे बैठा है उसकी शक्ल में हो, जो सिचुएशन पैदा की गई है वो ये है कि 4 वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक FC के जवान भी शामिल है। आज भी वहाँ पे उनकी नीयत और इरादे कोई ऐसा नहीं है कि पुरअमन तरीके के साथ अपने मुतालबात की बात की जाए। ये जो 12 सीटों का मामला है, 12 सीटों के मामले के ऊपर पुरतशद्दुद तरीके से और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके अगर आप चाहते हैं कि उसको माना जाए तो ये मुतालबा इस तरह नहीं माना जा सकता। वो तमाम तजावीज़ जो उनको दी गई, 4 तजावीज़ वो राना साहब ने बताई कि हमने उन्हें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का कहा, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस का कहा, प्रेजिडेंशियल रेफरेंस का कहा, उसके अलावा असम्बली में डिबेट का कहा, लेकिन वो उनके ऊपर नहीं आए। और उसके बाद जो पुरतशद्दुद रास्ता उन्होंने इख्तियार किया एहतजाज का, जिसमें कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि वहाँ पे हुकूमत की रिट कायम की जाए। और जनाब चेयरमैन, वहाँ पे उन्होंने किया क्या कि कानून किस तरह अपने हाथ में लिया, उन्होंने जानबूझ के वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया, सड़कें वहाँ पे बंद की, कारोबारी ज़िंदगी बंद किए, लोगों को वरगलाया और कश्मीर कॉज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकारीर की। और जनाब चेयरमैन, वहाँ पे तमाम जो मुज़ाकरात के रास्ते थे वो उन्होंने ख़ुद बंद किए। आज यहाँ पे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर ये बात कर रहे थे कि कुछ नौजवानों का वो जिक्र कर रहे थे कि वो जेलों में हैं और उन्हें निकाला जाए। मैं उनकी बात के ऊपर चंद बातें करनी थी, लेकिन ज़ाहिर है बीच में बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है। आई विल नॉट गो ऑन दैट साइड। सर, ये नौजवानों को वरगलाता कौन है? ये बड़ा एक अहम सवाल है। वो जिन नौजवानों की तरफ इशारा कर रहे थे उन्हें वरगला के कौन इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुआ था? लेकिन आज जिस मौजू को मैं अभी इस वक्त जिस पर बात कर रहा हूँ, कश्मीर के नौजवानों को भी वरगला के, उन्हें झूठ बोल के और कश्मीर काज की बात करके आप बात कर रहे हैं 12 सीटों की, रास्ता नौजवानों को आप तशद्दुद वाला इख्तियार करवा रहे हैं। इसलिए मेरी इस फोरम से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके के साथ अगर वो बात करते, पुरअमन तरीके से अगर मुज़ाकरात होते, तो यकीनन ये मामला किसी न किसी तरफ, जो कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर कॉज एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हल हो सकता था। लेकिन जो वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया गया है, वहाँ रियासत ने अपना किरदार जो है वो अदा किया है और रियासत जो है वो अपना किरदार आगे भी अदा करेगी। और एक और नुकता जनाब चेयरमैन, कि हमारे पास ये मुसद्दका इतलात मौजूद हैं कि वायलेंस के इस रास्ते के पीछे एक बैरूनी हाथ भी है, जो कि नहीं चाहता कि यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके के साथ, आइनी तरीके के साथ बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद हो और
आज़ाद जम्मू और कश्मीर का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन किसी तरह भी इल्तवा का शिकार हों, ना वहाँ पर कोई इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ना वहाँ पे कोई और ऐसी प्रोविज़न दी गई है कि अल्टरनेटिवली इलेक्शन मुलतवी किया जा सके। इलेक्शन ने अपने वक्त पे होना है और जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे ना हो, वो रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और आखिरी बात जनाब चेयरमैन, हमारे किसी मिनिस्टर ने ये बात नहीं की कि हम ये 12 सीटें जेब में लेके और उसके बाद हम इलेक्शन में आते हैं। ऐसी बात कतई तौर पे किसी मिनिस्टर ने नहीं की। मैं बिल्कुल इसकी तरदीद करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि इस बात की मिसालें मौजूद हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट होती है मुस्लिम लीग नून की, 12 सीटों के ये इलेक्शन होते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़ाहिर जब इलेक्शन होते हैं उसके साथ ही ये भी होते हैं, गवर्नमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती है। लिहाजा ये कह देना कि इन 12 सीटों की वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर दी है, बिल्कुल ये बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान में फैली हुई ये सीटें हैं, ये कराची में भी हैं, ये बलोचिस्तान में भी हैं, ये KP में भी हैं और पंजाब में भी हैं। हम कश्मीर कॉज के लिए पहले भी लड़े हैं जनाब चेयरमैन, आज भी हम बिल्कुल उसके लिए कमर बस्ता हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह इससे पहले कमेटियाँ तश्कील दी और हम वहाँ पे गए, जबकि वहाँ पे इन्होंने तमाम रास्ते चौक किए हुए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2025 की, और हमने मुआहदा किया, उस मुआहदे की नकात हमने मनोवन उन पर अमल दरामद भी हुआ। और आज भी अभी 30 जून को हम दोबारा उनसे मुज़ाकरात करके आए। हम मुज़ाकरात का रास्ता चाहते हैं, अमन का रास्ता, लेकिन ये रास्ता इस वक्त कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने तो जो इस वक्त मुज़ाकरात का रास्ता जनाब चेयरमैन बंद हुआ है, वो रास्ता जॉइंट एक्शन कमेटी ने खुद बंद किया है। अगर 4 जो हमने प्रपोजल्स दी थी किसी एक को मान लेते तो डायलॉग का एक नया रास्ता जो है वो खुल सकता था। और जो ऑनरेबल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है कि जो उन्हें फैसिलिटेशन पुराने मुआहदे के तहत की गई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। जनाब चेयरमैन, ये भी हक़ाइक़ के मुनाफी है। वो फैसिलिटेशंस मौजूद हैं, चूँकि उनमें मेजॉरिटी का ताल्लुक वो पब्लिक प्रॉब्लम्स, पब्लिक इशूज़ और पब्लिक फैसिलिटेशन से है। उसमें हमने जो नए तालीमी बोर्ड्स बनाए, जो मंगला डैम की रेजिंग से मुतासरीन लोग थे उनकी बिजली के बिल माफ़ किए, उन्हें वहाँ पे अलॉटमेंट्स दी। उसके अलावा जो हमने वहाँ पे काबीना का साइज़ है वो 34 से 20 किया। आज फैसल राठौर साहब की काबीना में 20 वज़रा है, वो सारा मौजूद है। वजारतों की तादाद कम की हमने उस मुआहदे के नतीजे में, वो सारा वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा जो पिछला जब मुजाहरा हुआ था सितंबर 2025 में, उसमें जो लोग अपनी जान से जिन्होंने हाथ धोए थे उनके लवाहिकीन को सरकारी मुलाजमत दी गई थी उस मुआहदे के तहत, वो अपनी मुलाजमतों पर मौजूद हैं। लिहाजा वो जो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, चूँकि उसका ताल्लुक इसी तरह जो बिजली का रेट है वो आज भी 3 रुपये यूनिट है, वो कोई वापस नहीं हुआ। आटा जो है 2000 रुपये मन वहाँ पे मिल रहा है 50% सब्सिडी पे, वो कोई वापस नहीं हुआ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो पब्लिक रिलेटेड हैं ये मौजूद हैं, ये विड्रा नहीं की गई। सिर्फ हुकूमत ने अपनी रिट जो है वो कायम की है और हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। बहुत शुक्रिया जनाब शेख।